तो अल्ताफ अली जो है आप क्या वो कैसे बन सकता है? वो यहाँ का लोकल आदमी है क्या? हाँ माँ सो आप सही बोल लोकल आदमी Media mun bitok ke tu. Media tak mun mani ba. Ni lurte ba. Ha? Rubiyo. यस, आप लोग ने जो अभी 2 क्लिप्स देखा है, that is one is from Zero and another is from Naharlagun, which the video is seeing that the API president Sonam ji is doing very great job for the interest of the state. Okay, तो ये मस्जिद जो मॉस्क होता है उसको क्यों कंस्ट्रक्ट करने नहीं दे रहा है? Whereas this video is very viral in Arunachal Pradesh as of now. Okay, so as per this trending topic, so let me clarify why they are not allowing the constructing the masjid at Naharlagun. So there is some provision for the state. Okay, that is in the year of 1873 Bengal Eastern Frontier Regulation जो आया हुआ था, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। हम लोग यहाँ में मस्जिद को आराम से क्यों कंस्ट्रक्ट करने नहीं दे रहा है? बात ये है कि हमारे स्टेट जो एसटी स्टेट है, which means स्पेशल स्टेट, जो कि हमारा यहाँ हमारे लैंड को ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। ओके, जो प्रोटेक्ट किया गया हमारे स्टेट को, सो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे स्टेट पे आके कोई भी ग्रुप इंडिविजुअल जो भी आके कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ में मस्जिद आप कंस्ट्रक्ट करना है तो देयर इज ऑलरेडी लॉ लेड डाउन बाय द स्टेट। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि अच्छा से प्रोसीजर को फुलफिल करके कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन कल मैंने एक देखा है, जब आपियो टीम में इंस्पेक्ट कर रहा था वहां पे मस्जिद जहां कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वहां आके बोला कि उन्होंने कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू रिलीजियस। ठीक है, लेकिन इसमें हमने देखा है देयर इज सम मिस्टेकनली इंटरप्रेटिंग, तो आई मस्ट क्लेरिफाई व्हाट इज द एग्जैक्टली राइट टू रिलीजन। इसको मैं बताता हूँ। मतलब राइट टू रिलीजन which is given provision in Constitution of India, but you have to know it doesn't mean that you have to construct masjid anywhere in Arunachal Pradesh, since already state is protected. Okay, I repeat, in the year of 1873 Bengal Eastern Frontier Regulation जो हम लोग को स्पेशल देके रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके चलते हमारे यहाँ अरुणाचल के सिटीजन के बिना, ठीक है, कोई भी आउटसाइडर आके यहाँ में जो भी कंस्ट्रक्ट और जो भी ग्रुप आके यहाँ में ना जमीन को परचेस कर सकता है, ठीक है, ना यहाँ में दमादम प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं ले सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग, मैंने बताया कि ये हम लोग का स्टेट जो है स्पेशल स्टेट है। जो स्पेशल जो स्टेट है दैट मीन्स इट इज प्रोटेक्टेड लैंड एज पर द बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। ओके, तो आज से आप लोग जानिए हम लोग का ये एरिया जो प्रोटेक्टेड है, इसलिए अगर आप यहाँ में अगर मस्जिद बनवाना भी है तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द एनओसी। उसमें एनओसी क्या क्या जरूरी होता है? सबसे पहले तो आपका कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां से एनओसी लेना है। ठीक है, हमारे यहाँ में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट होता है, टाउन प्लानिंग होता है, और हमारे यहाँ में लैंड अलॉटमेंट होता है, जो एलपीसी वगैरह होते हैं, वो लेके आप कंस्ट्रक्ट करने में कर सकते हैं। लेकिन वो आउटसाइडर नहीं, हमारे यहाँ के लोकल लोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके करने के बाद गवर्नमेंट जब इसको अलाउ करेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए, अगर किसी आप मस्जिद को आप कंस्ट्रक्ट करना है बोलने से देयर शुड बी जस्टिफाइड वेयर दिस फंड इज कमिंग फ्रॉम टू कंस्ट्रक्ट फॉर द मस्जिद। ओके, तो इसलिए इसके बिना मस्जिद बनना मुश्किल है। ठीक है, आज से आप लोग जानिए कि हमारे ये स्टेट जो है वन ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड इन स्पेशल स्टेट, ठीक है ना, तो यहाँ में ऐसा मस्जिद आराम से बनाना बहुत ही मुश्किल है।